Hello everyone. So welcome to the problem of the day. Question is power of numbers 12 July 2023 and question क्या है? Question है given a number and its reverse find that number raised to that power of its own reverse. ठीक है. Answers can be very large print the result modulo this. अब देखो किसी चीज को किसी चीज के पावर में लाना बेसिकली किसी चीज का पावर फाइंड करना ये एक डिफिकल्ट टास्क नहीं है पर यहाँ पर इन्होंने इसको चैलेंज बनाया है. कैसे बनाया है? पहला लार्ज नंबर्स देके बोल दिया कि वेरी लार्ज नंबर से तो हमें इसको मॉड्यूलो लगा के सॉल्व करना है. अब मॉड्यूलो का जहाँ यूज होता है वहाँ पे मॉड्यूलो एल्जेब्रा की बात होती है तो हमें मॉड्यूलो एल्जेब्रा आना चाहिए इस सवाल को बनाने के लिए. दूसरी रिक्वायरमेंट इस सवाल की क्या थी? टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड स्पेस कंस्ट्रेंट्स. हमें टाइम कंस्ट्रेंट दे रखा है ओ ऑफ लॉग एन. अब इस सवाल को ओ ऑफ लॉग एन में करने के लिए हमें थोड़ा और सोचना पड़ेगा इस सवाल के बारे में क्योंकि हम डायरेक्टली लूप लगा के इसको नहीं कर सकते. लूप लगा के पावर निकाल के फिर उसका मॉड्यूलो निकाल लेंगे इस तरह का अप्रोच आया होगा बट ये लॉग एन अप्रोच में नहीं हो पाएगा ऑफ लॉग एन टाइम में नहीं हो पाएगा. सो हमें इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा. तो हम आपको दो तरीके बताएंगे इस सवाल को करने के. एक इटरेटिव अप्रोच होगा और एक रिकर्सिव अप्रोच होगा. लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा मॉड्यूलर अलजेब्रा ब्रीफ करना चाहूँगा क्योंकि उसके बिना ये सवाल मुश्किल हो जाएगा. सो अब मैं मॉड्यूलर अलजेब्रा बता रहा हूँ. तो देखो मॉड्यूलर अलजेब्रा जो होता है ना उसमें हमें कुछ चीज़ें याद रखनी होती है. एक तो ये मॉड्यूलर अलजेब्रा में कि मॉड की वैल्यू हमें कुछ भी दे रखी हो सकती है. ठीक है, अभी यहाँ पे ये दे रखी है. अब इस तरह की वैल्यू चूज करने का भी एक सिग्निफिकेंस होता है. अब देखो मॉड्यूलर अलजेब्रा में क्या करते हैं, अगर हमें a प्लस बी का मॉडुलस निकालना होगा तो हम लिखेंगे a मॉडुलस m प्लस बी मॉडुलस m का होल मॉडुलस m. ये फॉर्मूला होता है. अगर हमें a माइनस बी का मॉडुलस निकालना पड़ेगा तो वो होता है a मॉडुलस m माइनस बी मॉडुलस m प्लस m होल मॉडुलस m. अगर हमें a इंटू बी का मॉडुलस निकालना होता है तो वो होता है a मॉडुलस m इंटू बी मॉडुलस m का होल मॉडुलस m. अगर हमें a बाई बी का मॉडुलस m निकालना होता है तो वो होता है a मॉडुलस m बी इनवर्स मॉडुलस m इंटू मॉडुलस m होल मॉडुलस m. तो ये हमारा फॉर्मूला शीट है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो. तो ये मॉड्यूलर अलजेब्रा है बेसिकली जो हमें पता होना चाहिए. उसके बेसिस पे हम इस सवाल को करेंगे. तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इटरेटिव अप्रोच देखते हैं. इसको इटरेटिवली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इटरेटिवली सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जब पावर ग्रेटर देन 0 होगा तब तक हम एक लूप चलाएंगे. इस लूप में हम क्या कर रहे होंगे कि अगर ये पावर जो है वो एक ऑड नंबर है तो हम करंट रिजल्ट को फाइनल रिजल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे. हम फाइनल रिजल्ट में जो भी करंट रिजल्ट हमारा स्टोर हुआ है उसको अपडेट कर लेंगे और ये करंट रिजल्ट को हम स्क्वायर करके अब आगे बढ़ाते जाएंगे. और अगर पावर ऑड हो चाहे नहीं हो हम करंट रिजल्ट को स्क्वायर करते जाएंगे और फाइनली पावर को बाय 2 से डिवाइड कर देंगे. तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड समझ में लग रहा होगा ये सुनने में, लेकिन हम इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं. तो बेसिकली हम कोई भी नंबर को, जैसे कि मान लीजिए आपको नंबर 21 मिला है, इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे. तो कैसे ब्रेक करेंगे? 21 जैसा कि मैंने आपको बताया, हम पहले इस पावर को देखेंगे कि ये क्या है. एक आपको ऑड नंबर दिख रहा होगा, ठीक है. तो जब भी हम किसी x का पावर 21 करना चाहते हैं और हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर है पावर में वो ऑड नंबर है, तो सिंपली हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ना x इंटू एक्स का पावर 20. इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको, ठीक है. तो सिमिलरली हम इसको और फर्दर ब्रेक डाउन करना चाहेंगे. जब हम इसको देखेंगे कि ये 20 है तो इसको हम सिंपली तोड़ सकते हैं, राइट. हम x का पावर 20 अगर है तो हम इसको सिंपली आराम से x का पावर 2 का पावर 10 लिख सकते हैं. तो हमने पहले x को निकाल लिया बाहर, ठीक है, क्योंकि ये ऑड नंबर था, हमें एक इवन नंबर चाहिए था जिसको हम बाय 2 से डिवाइड कर पाए. तो हम बाय 2 क्यों कर रहे हैं? हम बाय 2 कर रहे हैं क्योंकि ये एक तरह से हमें लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी में पहले तो सवाल को सॉल्व करना है. आप अगर सवाल का कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो वो ओ ऑफ लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी में आपसे सोल्यूशन मांग रहा है. तो हम इसको बाय 2 करते जाएंगे तो हमें लॉग एन में सोल्यूशन मिल जाएगा. और इसको एक तरह से हम बाइनरी नंबर की तरह भी समझ सकते हैं.
तो उस तरह से ये आप सोच के देख सकते हैं इसको कि अगर मान लीजिए बाइनरी में आपको कोई नंबर रिप्रेजेंट करते हैं आप, तो कैसे दिखता है और उसके कौन से बिट्स 1 होंगे, वहाँ पे हम इसको ब्रेक करेंगे एक तरह से। तो ये पहला वैल्यू था जहाँ पे हमें x मिला, हमने इसको x का पावर 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली अभी x का पावर 2 है, बचा हुआ पावर क्या मिला हमें 10, ये अगेन एक इवन नंबर है, ठीक है। तो हमें अब क्या करना होगा, हम इस x का पावर 2 के बाद इसको x का पावर 4 कर लेंगे और बचा हुआ नंबर है 5, करेक्ट। लेकिन अब 5 क्या हो गया, 5 फिर से एक ऑड नंबर हो गया। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें x इंटू x का पावर 4, ठीक है, और इसको हम अलग से x का पावर 4 को बाहर निकाल लेंगे। फिर हमें क्या बचा हुआ मिलेगा, x का पावर 4 का पावर 4, ठीक है, क्योंकि ये 4 और एक 1 5 था पहले, ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये 4 और प्लस 1 x का पावर 4, अगर आप यहाँ पे देखें तो एक x का पावर 4 ये रहा और 4 x के पावर 4 ये रहे, तो 4 और 1 कितना हुआ 5। तो ये x का पावर 4 का पावर 5 ये था, तो इसको हमने ऐसे ब्रेक कर लिया। अगेन हमें जहाँ पे ऑड नंबर मिला वहाँ हमने इसको ब्रेक किया। फाइनली ये एक इवन नंबर है, तो हमें फाइनली ये, अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो x का पावर 16 के फॉर्म में मिल जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हमें अगर एक नंबर 21 मिला तो उसको हमने क्या कर लिया, हमने उसको ब्रेक कर लिया इन 3 पॉइंट्स 1, 4 एंड 16। तो हम अब इसको क्या कर लेंगे, x इंटू एक्स का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 16 हमें हमारा रिजल्ट दे देगा। तो हम इसको 2 के पावर्स में ब्रेक कर रहे हैं, आप अगर समझेंगे इसको तो हम इसको 2 के पावर्स में ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप 11 को देखेंगे तो हम इसको 1 पे ब्रेक करेंगे, 2 पे ब्रेक करेंगे और 8 पे ब्रेक करेंगे। तो अगर आप बाइनरी नंबर्स को समझते हैं, बाइनरी नंबर्स को अगर आप समझेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये 11 का अगर आप बाइनरी लिखेंगे तो क्या होता है, 11 का बाइनरी नंबर अगर आप लिखेंगे तो फर्स्ट डिजिट यहाँ पे 1 होता है, ठीक है, फिर आपको 0 मिलता है, ठीक है, फिर आपको सॉरी फर्स्ट डिजिट आपका 1 होता है, सेकेंड डिजिट भी आपका 1 होता है, फिर आपका थर्ड डिजिट भी 1 होता है। 8 का जब आप बाइनरी नंबर बनाएंगे तो आपको लाइन से तीनों डिजिट्स 1 मिलेंगे, ये इसका बाइनरी नंबर है। 11 का बाइनरी हम इस तरह से लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम हर एक पॉइंट पर इसको ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको अगर 21 का एग्जांपल दूं तो 21 के फर्स्ट प्लेस पे आपको 1 मिलेगा, सेकंड प्लेस पे आपको 0 मिलेगा, थर्ड प्लेस पे आपको फिर से 1 मिलेगा, फिर आपको एक 0 मिलेगा और फिर आपको एक 1 मिलेगा। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर क्या होता है, जब आप इसको ब्रेक डाउन करते हो तो ये क्या होता है, ये 2 का पावर 0 होता है, ये 2 का पावर 1 होगा, ये 2 का पावर 2 होगा और फाइनली ये 2 का पावर 4 होगा, ठीक है। तो अब बेसिकली हम यही कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे इसको हम इस नंबर को कैसे हम एक 2 के पावर्स में ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम कैसे बाइनरी में ब्रेक कर सकते हैं, और इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं करंट रिजल्ट में, और फाइनली हमारा आंसर आ जा रहा है। हमें पावर लेनी है तो वो हम ले पा रहे हैं। तो हम एक बार कोड देख लेते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो हमने एक रिजल्ट वेरिएबल बनाया, एक करंट वेरिएबल बनाया जिसमें हम प्रेजेंट रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं, यानी कि वो जैसे एक जब आप ब्रेक कर रहे हैं जिस पॉइंट पर, तो जैसे पहले आपने x लेके चल रहे थे तो स्टार्ट हमने n से किया है जो कि हमारा x है, n मान लीजिए इसको, n या x जो भी आप मानना चाहें। फिर आपको वापस n मिल रहा है टू द पावर 4 था उसमें, राइट। जब हम ब्रेक कर रहे थे तो n का पावर 4 में कर रहे थे इंटू n का पावर 16 में कर रहे थे 21 के लिए जब हम ब्रेक कर रहे थे, राइट। तो जो हमारा रिजल्ट है उसमें हम पहले ये डालेंगे, फिर हम उसमें ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम ऑड नंबर्स पे ब्रेक करते हुए चलेंगे। और अगर कोई नंबर ऑड नहीं मिला आपको, मान लीजिए बहुत ही सिंपल सा नंबर दे दिया जिसमें कोई नंबर ऑड है ही नहीं, सिर्फ 2 का पावर है, डायरेक्टली 8 है, तो हम उसको भी देखेंगे कैसे डील कर सकते हैं। सिंपली हमें जो भी करंट में आपका स्टोर हो रहा है वो हमें रिजल्ट रिटर्न करना है। अब करंट में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, करंट में हम करंट इनटू करंट को स्टोर कर रहे हैं। हम बेसिकली एक नंबर, जो भी करंट हमारा नंबर है उसको स्क्वायर करते जा रहे हैं। तो स्टार्ट अगर मान लीजिए हमने n से किया तो पहले करंट में n होगा, फिर करंट में n स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद इसमें n स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसमें n स्क्वायर का स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखते जाएंगे तो ये n
एन स्क्वायर, ठीक है। स्टार्ट हमने यहाँ पर ही एन से किया है करंट को, ठीक है। करंट में हम कंटिन्यूसली क्या डालते जा रहे हैं, एन डाल रहे हैं, फिर एन स्क्वायर डाल रहे हैं, फिर एन का पावर 4 डाल रहे हैं, फिर एन का पावर 8 डाल रहे हैं। तो हम बेसिकली एक पावर डालते जा रहे हैं 2 का, ठीक है। और हम इस 2 के पावर को कब कंसिडर करेंगे, जब यहाँ पर ये बाइनरी जिसका वैल्यू हमें 1 मिलेगा, जब हम इसका बाइनरी वैल्यू जहाँ जहाँ पर 1 मिलेगा हम उसको स्टोर करते जाएंगे। तो बेसिकली आप इसको बाइनरी समझ लीजिए, या आपको जहाँ पे रिमाइंडर ऑड मिलता है वहाँ पे आप ब्रेक कर रहे हैं, तो उसको आप समझ लीजिए। तो अगर आप बाइनरी कन्वर्जन जो कि मैं आपको समझा रहा था वो समझने जाएंगे, तो अगर आप 21 को बाइनरी नंबर में ब्रेक करते हैं तो इसको इस तरह से कर सकते हैं कि आपने 2 से डिवाइड किया, आपको 10 मिला, रिमाइंडर में 1 बचा, ठीक है। फिर आपने इसको 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 5 आया, ठीक है, और रिमाइंडर आपका 0 है। फिर आपने 5 को 2 से डिवाइड किया तो आपको 2 मिला, अगेन रिमाइंडर यहाँ पर 1 मिलेगा, और अगर आप 2 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब इसको अगर आप रीड करोगे इस ऑर्डर में तो ये बाइनरी नंबर दे देगा जो कि 10101 है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सोल्यूशन है कि r जब तक ग्रेटर देन 0 है तब तक आपको आगे बढ़ते जाना है। आपने चेक किया कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, यानी कि ये ऑड नंबर है बेसिकली, तो आप ऑड नंबर्स के लिए इसको तुरंत रिजल्ट में ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें इस पॉइंट पे ब्रेक करना पड़ेगा, हमें जो भी प्रेजेंट रिजल्ट है उसको स्टोर करना पड़ेगा, और उसके बाद हम इसको स्क्वायर करके आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं और r को घटाते जा रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, और फाइनली जो भी हमारा वैल्यू इस रिजल्ट में स्टोर होता है हम उसको रिटर्न कर देंगे, अगर ये वैल्यू चेंज नहीं हुई यहाँ से तो, और अगर ये वैल्यू चेंज हो जाती है तो कि जो भी करंट वैल्यू है उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इटरेटिव अप्रोच हो गया। है। यहाँ पर हमने देख रखा है कि क्लास सॉल्यूशन के अंदर ये इटरेटिव अप्रोच है, जिसमें हमने रिजल्ट को 1 और करंट को n स्टोर कर रखा है, और हम सीधा सीधी लूप चला रहे हैं। अगर r ग्रेटर देन 0 है तो r मॉड्यूलो i नॉट इक्वल टू 0, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट स्टार करंट मॉड्यूलो, एंड करंट इज इक्वल टू करंट स्टार करंट मॉड्यूलो। फिर r को हमेशा 2 से रिड्यूस करते जा रहे हैं, जिससे हमें log टू n कम्प्लेक्सिटी मिल जाएगी, और रिजल्ट अगर 1 हुआ तो रिजल्ट इज इक्वल टू करंट, एल्स रिटर्न रिजल्ट। तो ये हमारा इटरेटिव अप्रोच हो गया। तो अब हम इसके अप्रोच 2 को देखते हैं। इसका अप्रोच 2 क्या है, एक रिकर्सिव अप्रोच है, जिसमें हम बेसिकली प्रॉब्लम को डिवाइड करेंगे सब प्रॉब्लम्स में। रिकर्शन क्या होता है, डिवाइडिंग द प्रॉब्लम्स इनटू सब प्रॉब्लम्स ऑफ द सेम फंक्शन। तो जो मेरा पावर फंक्शन है, अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो क्या मैं इस पावर फंक्शन को n r के बदले n r बाई टू इंटू n बाई r लिख सकता हूँ। अच्छा, इसमें एक कैच है, कैच ये है कि r अगर ऑड हुआ तो क्या होगा, क्योंकि इवन हुआ तो बाई टू करके हम सीधा सीधी कर सकते हैं, पर अगर ऑड पावर होगा ना तो हमें एक एक्स्ट्रा nth को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आप सोचो, अगर मेरे पास कोई नंबर होगा जिसमें है 2 का पावर 5, तो 2 का पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 2, राइट। वैसे ही अगर मेरे पास 2 का पावर 4 होता तो मैं उसको लिखता 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2। तो हम पावर के इवन या ऑड होने की वजह से चीज़ों को लिख पा रहे हैं। अगर पावर ऑड होती तो हम एक अलग से जो ऑड वैल्यू बच रही है उससे मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि ये इवन है तो हम सिंपली ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब अगर रिकर्शन कर रहे हैं तो रिकर्शन करने के लिए हमें एक बेस केस भी बनाना पड़ेगा। तो इसमें बेस केस ये होगा कि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, r बाई टू किसी मोमेंट पे 0 हो जाएगा, और जब हमें r इज इक्वल टू 0 मिलेगा हमारे पावर में तो हम 1 रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा बेसिक सा रिकर्सिव अप्रोच है। अब चलिए इसका कोड देखते हैं। रिकर्सिव अप्रोच है जिसमें हमने पावर फंक्शन बना रखा है, और हम इसी फंक्शन को बार बार कॉल करते रहेंगे इस स्टेप में, और करंट आंसर में स्टोर कर लेंगे। फिर उस करंट आंसर की जो भी हमें वैल्यू आएगी, जैसे हमें सपोज हमें एक्चुअली पावर इनटू पावर करना था, तो हमने पावर वाली फंक्शन को करंट आंसर में स्टोर करके पावर इनटू पावर कर दिया, बेसिकली करंट आंसर इनटू करंट आंसर कर दिया। और क्योंकि हमें पता है कि पावर की हमें मल्टीप्लाई करते समय मॉडुलो अलजेब्रा का भी यूज़ करना है, तो हमने सिंपली मॉडुलो अलजेब्रा का यूज़ किया है, और एंड में
हम आंसर रिटर्न कर देंगे। किस बेसिस पे करेंगे कि अगर r मॉड्यूलो 2 डबल इक्वल टू 0 है तो आंसर रिटर्न करो, नहीं तो उसमें n मल्टीप्लाई करके हमें रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो ऑड हो जाएगा एंड अगेन वही मॉड्यूलर अलजेब्रा अप्लाई करके हमें रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये छोटा सा कोड हो गया रिकर्सिव। मैं ये सारे कोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको रेफर कर सकते हो। थैंक यू।